Good morning class. So in our previous class we have studied about the arrival of Christianity and Islam. We are taking this chapter of history, chapter 1. Now we are continuing this chapter. तो हमने लास्ट क्लास में इस चैप्टर के बारे में पढ़ा था. मैंने उसमें आपको पढ़ाया था कि जैसे अराइवल ऑफ क्रिश्चियनिटी कैसे करके आया था. तो मैंने उसमें आपको जीसस क्राइस्ट के बहुत ही बेसिक लाइफ के बारे में पढ़ाया था कि जीसस क्राइस्ट का बर्थ कब हुआ था. तो मैंने उसमें आपको बताया था जीसस क्राइस्ट का बर्थ बेथलेहेम में हुआ था 6/4 BC में हुआ था जीसस क्राइस्ट का बर्थ. जीसस क्राइस्ट की मदर का नाम मैरी था और जीसस क्राइस्ट के फादर का नाम जोसेफ था. तो उस समय मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी जीसस क्राइस्ट की लाइफ के बारे में. वो ये थी कि जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था तो उस समय वहाँ पे जो किंग थे कि जीसस क्राइस्ट का बर्थ बेथलेहेम में हुआ था. बेथलेहेम में जो किंग थे, रूलर थे हेरोड. वो उन्हें जब पता चला कि जीसस क्राइस्ट का बर्थ हो गया तो उनने ऑर्डर दिया कि वहाँ उस एरिया पे जितने बच्चे हैं लगभग 2 साल के एज के जितने मेल चाइल्ड हैं उन सबको मार दिया जाए. इस बात की जो इन्फॉर्मेशन थी वो जोसेफ को पहले एक एंजल मतलब कोई भगवान से भेजा गया कोई फरिश्ता या फिर कोई भगवान का संदेश मैसेंजर जो भगवान का संदेश लेकर आ रहा हो, उसने पहली ही बार जोसेफ को बता दी थी कि ऐसे ऐसे हेरोड एक स्टेप लेने वाला है और उसने जोसेफ को वार्न कर दिया था. जोसेफ ने क्या किया, जोसेफ ने मदर मैरी और जीसस क्राइस्ट को लेकर वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे जो कि नज़ारेत में, गैलीली नज़ारेत में शिफ्ट हो गए थे. वो वहाँ पे शिफ्ट होकर उनने जीसस क्राइस्ट और अपनी पूरी फैमिली उनने शिफ्ट कर ली और वहीं पे जीसस क्राइस्ट पूरी तरीके से बड़े हुए थे. जब 30 ईयर्स एज में जीसस क्राइस्ट पहुँच गए थे तब उनका बैप्टाइजेशन हुआ था. मैंने कल भी आपको इस वर्ड का मतलब बताया था बैप्टाइजेशन. बैप्टाइजेशन जो था उसका मतलब ये होता है कि क्रिश्चियंस में एक हम कह सकते हैं एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस होती है जिसके हिसाब से कि कोई पर्सन जो कि पूरी तरीके से चर्च को डिवोट हो जाता है तो वो प्रोसीजर के थ्रू किसी पर्सन को पूरी तरीके से प्योर करके उसे चर्च के लिए डिवोटेड कर देते हैं. तो ये क्रिश्चियंस में एक प्रोसीजर होता है. तो ये बैप्टाइजेशन उनका 30 ईयर्स में हुआ था. ये बैप्टाइजेशन उनका किसने कराया था? जॉन ने कराया था जो कि एक बैप्टिस्ट जो कि ये काम करते थे. तो उनने जैसे ही जीसस क्राइस्ट को देखा उन्हें क्या कहा था? गॉड, सन ऑफ द गॉड मतलब भगवान का बच्चा. तो फिर इस तरीके से उनने उससे जीसस क्राइस्ट जी को जो डिनोट किया था. तो यहाँ तो आई थिंक आपको साइड क्लियर हो गए होंगे कॉन्सेप्ट्स. फिर हमने एक और पढ़ा था वहाँ पे जो क्रिश्चियंस हैं जो क्रिश्चियनिटी रिलीजन को फॉलो करते हैं उन्हें क्रिश्चियंस कहते हैं. जो जीसस क्राइस्ट को फॉलो करते हैं उन्हें क्रिश्चियंस कहते हैं. जो क्रिश्चियनिटी है वो हमारी 3 ब्रांचेस में डिवाइडेड थी. हमने पढ़ा था रोमन कैथोलिज्म, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्सी एंड प्रोटेस्टेंटिज्म. ये 3 पार्ट्स में हमारी जो क्रिश्चियन रिलीजन है वो डिवाइड था. तो मैंने कल ही आपको बताया था जो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्सी है वो एक चर्च के ऑर्डर्स मानती है और रोमन कैथोलिज्म और प्रोटेस्टेंटिज्म क्या करते थे कि उनका थोड़ा बिलीफ डिफरेंट था. रोमन जो थे वो पूरी तरीके से ब्लाइंडली बाइबल को फॉलो करते थे. बाइबल में जो लिखा है वो उसे मानते थे. लेकिन प्रोटेस्टेंटिज्म क्या करते थे कि बाइबल का भी लिखा हुआ थोड़ा लॉजिकली फॉलो करते थे. तो ये कंडीशंस मैंने आपको बताई थी. उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो क्रिश्चियंस की जो बुक्स होती हैं उसमें बाइबल जो है होली बुक है क्रिश्चियंस की वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है. 2 पार्ट्स कौन से थे? ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट. ओल्ड टेस्टामेंट की हमें सिर्फ वो बुक है उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास जितनी न्यू टेस्टामेंट. न्यू टेस्टामेंट मैंने आपको कहा था कोई गाइडेंस या कोई प्रिंसिपल्स कोई रूल एंड रेगुलेशन को हम कहते हैं जिस बुक में लिखी हो. तो न्यू टेस्टामेंट जो थी वो पूरी तरीके से जीसस क्राइस्ट की अर्ली लाइफ के बारे में आपको बताती है. तो वे उस न्यू टेस्टामेंट में हमने पढ़ा था कि न्यू टेस्टामेंट जो है वो 27 बुक्स और 4 गॉस्पेल्स में डिवाइडेड है. 4 गॉस्पेल कौन से थे? मैथ्यू, मार्क, ल्यूक, जॉन. इन 4 गॉस्पेल्स में वो आपके डिवाइडेड है. ये आपका सेकंड आंसर भी है बुक का कि कौन से 4 कैनिकल गॉस्पेल्स हैं. तो 4 कैनिकल गॉस्पेल्स मैथ्यू, मार्क, ल्यूक, जॉन ये 4 गॉस्पेल्स हैं. इनमें जो हमारा न्यू टेस्टामेंट है वो पूरी तरीके से डिवाइडेड है. तो जो मैथ्यू बुक है गॉस्पेल मैथ्यू जो है वो हमें पूरी तरीके से जीसस क्राइस्ट के लाइफ के बारे में अवेयर कराती है. आई होप कि आपको पूरा अराइवल ऑफ क्रिश्चियनिटी का जो पोर्शन था वो क्लियर हो गया होगा. Now back to our chapter, page number 8. Take out page number 8. There, the heading topic: the Last Supper and Crucifixion. Jesus and his 12 disciples. Disciples का मतलब क्या होता है?
डिसिपल का मतलब क्या होता है? एक डिसिपल का मतलब होता है शिष्य। जैसे कोई अगर टीचर है, जो भी जैसे कोई रिलीजियस टीचर, उसके जो फॉलोअर्स होते हैं, उसके जो शिष्य होते हैं, उन्हें हम डिसिपल कहते हैं। तो जीसस और उनके 12 डिसिपल मेट फॉर द पासओवर मील एंड ही गेव देम हिज फाइनल वर्ड्स ऑफ फेथ. He also foretold of his betrayal by one of the disciples and privately let Judas know it was he. Soon Jesus was arrested. तो फिर यहाँ पे क्या हुआ था कि जब जीसस क्राइस्ट को पता चल गया था कि अब उनको शायद अरेस्ट कर लिया जाए, मीन्स उनको पनिशमेंट दी जाए, तो उन्हें क्या किया था कि उन्हें लास्ट मील के लिए, मीन्स एक डिनर के लिए, एक खाने के लिए, वो अपने 12 शिष्यों को लेकर गए थे। उन सबको उनने लास्ट लेसन दिया था, फेथ का, विश्वास का लास्ट लेसन दिया था। फिर उनने एक बात कही, उनने कहा कि मेरी 12 डिसिपल में से ही एक ने मुझे धोखा दिया, बिट्रे करना, धोखा देना, एक ने धोखा दिया। बाद में उनने उस जिसने धोखा दिया था उस शिष्य को, उस डिसिपल को अकेले में बताया कि मुझे पता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। मीन जीसस क्राइस्ट कहाँ कहाँ जा रहे, इस बात की इंफॉर्मेशन उसने दी थी। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद ही जीसस क्राइस्ट का जो अरेस्ट था, जीसस क्राइस्ट को अरेस्ट कर लिया गया। जीसस वॉज क्रूसिफाइड विद 2 thieves, one at his left and other at his right. Above his head was the charge against him, king of the Jews. तो फिर जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफिकेशन क्या होता है, हम देखते हैं जीसस क्राइस्ट को एक क्रॉस में हैंग किया गया था, तो उसको क्रूसिफिकेशन कहते हैं। और जब जीसस क्राइस्ट को हैंग किया गया था तो उनके दोनों तरफ 2 थीव्स को, 2 चोरों को भी हैंग किया गया था, तो इसे क्रूसिफिकेशन कहते हैं। और जीसस क्राइस्ट के हेड के ऊपर लिखा गया था किंग ऑफ द ज्यूज। तो आई होप यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। क्रूसिफिकेशन मीन्स पहले जीसस क्राइस्ट को जब पता चल गया था कि उन्हें अब पनिशमेंट देंगे, तो उनने क्या किया, उनने अपने कुछ डिसिपल्स के साथ एक लास्ट मीटिंग की थी, जिसमें उनको एक लेसन भी सिखाया था फेथ का। और साथ ही उनमें से एक शिष्य ने, जिसने उन्हें बिट्रे किया था, उनने वो भी बताया उसे कि वो जानते थे कि किसने उन्हें बिट्रे किया है। आफ्टर दैट ही वॉज अरेस्टेड, और उसके बाद उनको क्रूसिफाइड कर दिया गया था, मीन्स उनको क्रॉस में हैंग कर दिया गया था। तो यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं, राइजिंग फ्रॉम द डेड। 3 days आफ्टर हिज डेथ जीसस टॉम वॉज फाउंड एम्प्टी। तो फिर 3 दिन, मतलब ये कहा जाता है जीसस क्राइस्ट की जब डेथ हो गई थी फर्स्ट टाइम, तो उसके बाद वो फिर से जिंदा हो गए थे, उसके बाद फिर से उन्हें लाइफ मिल गई थी। तो 3 दिन बाद, उनकी डेथ के 3 दिन बाद, जो जीसस क्राइस्ट का टॉम था, जो जीसस क्राइस्ट का पिलर था, उसमें जीसस क्राइस्ट नहीं थे। He had risen from the dead and appeared first to Mary Magdalene and then to his mother Mary. वो वहाँ से फिर लाइफ उन्हें मिल गई थी, वो फिर से वहाँ से अलाइव हो गए थे। और उसके बाद वो सबसे पहले किसे दिखे थे, मैरी मैगलेन विमेन को उनने सबसे पहले वो दिखे थे। उसके बाद वो मदर मैरी को से मिलने गए थे। They both informed the disciples who were in hiding and later Jesus appeared to them and told them not to be afraid. उन दोनों ने क्या किया, मदर मैरी या फिर मैरी मैगलेन, उन लोग ने उनके जो डिसिपल थे, जीसस क्राइस्ट के डिसिपल जो थे या जो शिष्य थे जीसस क्राइस्ट के, उनको इन्फॉर्म कर दिया कि डरने की बात नहीं है, जीसस क्राइस्ट जो है वो अभी भी अलाइव है। क्योंकि डरने की बात इसलिए कही थी क्योंकि उससे पहले जीसस क्राइस्ट को जब पनिशमेंट दे दिया गया था, क्रूसिफाइड कर दिया गया था, तो वो काफ़ी फियर में आ गए थे, काफ़ी अफ्रेड में आ गए थे कि अब उनको भी वही पनिशमेंट दिया जाएगा अगर वो जीसस क्राइस्ट को फॉलो करते रहे। तो ये बात उन्हें बता दी गई मदर मैरी और मैरी मैगलेन की कि अब उन्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। बाद में जीसस क्राइस्ट ने भी उनके सामने अपीयर हुए और उन्हें ये बात बताई कि ऐसी अब कोई डरने की बात उनके सामने नहीं आएगी। Jesus spoke his final words to them saying that they would receive the power of the Holy Spirit before he was taken upward on a cloud and ascended into heaven. जीसस के फाइनल वर्ड्स, मतलब आखिरी शब्द जो थे वो क्या थे, वो उन्होंने अपनी डिसिपल से कहा कि उन्हें एक होली स्पिरिट, मतलब एक शक्ति मिल जाएगी, एक ताकत मिल जाएगी। जीसस क्राइस्ट के जाने से पहले, जीसस क्राइस्ट को कहाँ जाना है, मतलब क्लाउड्स और हेवन पे जाने से पहले उनके जो डिसिपल्स हैं उनको एक होली स्पिरिट दे दी जाएगी।
यहाँ तक राइजिंग फ्रॉम द डेड मतलब अभी हमने पढ़ा कि जीसस क्राइस्ट की डेथ कैसे, क्रूसिफाइड कैसे किया गया, उसके बाद हमने ये पढ़ा कि जीसस क्राइस्ट फिर से अलाइव हो गए थे। इसके बाद हम पढ़ते हैं टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट के क्या टीचिंग्स थे, क्या प्रिंसिपल्स थे। जीसस टॉट टू पीपल अबाउट द हेवनली किंगडम ऑफ द गॉड। जीसस क्राइस्ट ने लोगों को भगवान की किंगडम के बारे में बताया था कि कहाँ पे भगवान का, जैसे क्लाउड्स के ऊपर एक गॉड का भी किंगडम है, इस बारे में लोगों को उन्हें बताया था। हिज सिंपल लाइफस्टाइल एंड द लव एंड कंपैशन ही हैड फॉर पीपल ड्रू देम टुवर्ड्स हिम। वो लोग जो उनके लाइफस्टाइल था वो बहुत ही सिंपली रहते थे और वो हर किसी को बहुत ही अच्छे से उसकी केयर करते थे, जिस वजह से लोग उनकी तरफ बहुत ज़्यादा उनके प्रिंसिपल्स को मानते थे या फिर उनकी बातों को सुनने आते थे। ही रिजेक्टेड मीनिंगलेस रिचुअल्स। रिचुअल होते हैं कोई ट्रेडिशंस, तो उनने सारे रिजेक्ट मतलब मना कर दिए थे जितने बेकार के रिचुअल्स या ट्रेडिशंस थे जो कि लोगों को डिवाइड कर रहे थे या फिर किसी को किसी से डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे। तो उन सारे रिचुअल्स को जीसस क्राइस्ट ने क्या किया था, रिजेक्ट कर दिया था, मना कर दिया था। He asked his followers to give up their old sinful ways and devote their lives to God. उनने अपने फॉलोअर्स को, अपने डिसिपल्स को, अपने जो फॉलोअर्स थे उनको क्या कहा था कि जो भी उनकी गलत प्रैक्टिसेस हैं, जो भी उनकी ऐसी चीज़ें जो सोसाइटी के लिए सही नहीं है, उन चीज़ों को छोड़कर वो एक भगवान का रास्ता ले, भगवान की तरफ अपना सारा ध्यान कंसंट्रेट करें। He condemned hypocrisy and greed. The most famous sermon delivered by Jesus was the Sermon on the Mount. तो उनने जो लोगों की एक जेलस नेचर हो गया या जो भी लोगों के ऐसे चीज़ें होती हैं, तो उन चीज़ों को उनने हटाने के लिए, उन चीज़ों को रिमूव करने के लिए कहा। और उनका सबसे पहला, सबसे ज़्यादा फेमस जो उनकी एक टीचिंग थी या ज्ञान था वो कौन सा था, सर्मन ऑन द माउंट का। द सर्मन मेड बाय हिम सेड, उस सर्मन में उनने क्या कहा था या उस टीचिंग में उनने क्या कहा था, वो सारे पॉइंट्स हम इसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट, पीपल शुड लव गॉड एंड ऑल्सो लव वन अनदर। पहला पॉइंट ये था कि भगवान, लोगों को भगवान को प्यार करना चाहिए, भगवान से अटैच होना चाहिए और साथ ही एक दूसरे से ही मिलकर रहना चाहिए। दूसरा, लव योर एनिमीज। जो एनिमीज होते हैं हमारे दुश्मन, तो वे जो हमारे दुश्मन हैं उनके साथ भी हमें अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। थर्ड, डू नॉट जज अदर्स। कभी किसी को हमें जज नहीं करना चाहिए कि कौन सही है कौन गलत है, इस बात के लिए कभी हमें जजमेंट नहीं करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, गिफ्ट टू द नीडी। हमेशा जो ज़रूरतमंद है या जिसे ज़रूरत है उसे हमें चीज़ें देनी चाहिए, जो भी मतलब हम पॉसिबल जो हो सके हम उस ज़रूरतमंद की हेल्प हमेशा हमें करनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, डू अनटू अदर्स एज यू वुड हैव अदर्स टू डू अनटू यू। इसका मतलब ये हमें हमेशा दूसरों के साथ वो व्यवहार करना चाहिए जो हम चाहते हैं अगला हमारे साथ करे। तो उनका फिफ्थ पॉइंट का कहने का यही मतलब था कि हमेशा हमें वही काम करने चाहिए या वही बिहेवियर फॉलो करना चाहिए जो हम चाहते हैं कि जो सामने कोई पर्सन है वो भी हमारे साथ वही बिहेवियर रखता हो। पीपल शुड, नेक्स्ट पॉइंट, पीपल शुड रिपेंट फॉर द रॉन्ग डूइंग। रिपेंट मतलब होते पछताना। लोगों को अपनी गलत जो उनने किया है उसके लिए पछतावा होना चाहिए। तो ये जीसस क्राइस्ट के कुछ टीचिंग्स थे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमें गॉड के ऊपर बिलीफ रखना चाहिए और लोगों से मिलकर रहना चाहिए। हमें अपने जो दुश्मन हैं उनसे भी मिलकर रहना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो भी हमारे रॉन्ग डूइंग्स हैं या जो भी हमारे सोसाइटी के लिए हम जो काम सही नहीं कर रहे हैं उन कामों को छोड़कर हमें गॉड की तरफ मूव करना चाहिए, गॉड की बताए पाथ पे चलना चाहिए। फिर उनने ये कहा कि हमें वही बिहेवियर फॉलो करना चाहिए जो हम चाहते हैं लोग हमारे लिए फॉलो करें। फिर उन्होंने ये कहा कि जो लोग हैं उन्हें अपने सारे गलत कामों के लिए पछतावा होना चाहिए और वो उन कामों को दोबारा ना रिपीट करें। उसके बाद he often taught through short stories that have a meaning. His teachings made a great impact. He showed people how to have a loving relationship with God. उसके बाद उनको काफ़ी अपनी जो उनके लेसन्स होते थे, जो उनकी टीचिंग्स होती थी, उसमें वो शॉर्ट स्टोरीज़ का यूज़ किया करते थे और उन स्टोरीज़ की एक मीनिंग होती थी जिससे कि वो अपने जो फॉलोअर्स होते थे या फिर अपने जो डिसिपल्स होते थे उन्हें ये सिखाते थे कि कैसे करके एक लाइफ को रहना चाहिए, लाइफ में रहना चाहिए, कैसे करके एक पर्सन को एक लाइफ फॉलो करनी चाहिए जो कि गॉड के एकदम पास तक उन्हें ले जाए। तो ये पूरा आपका यहाँ पे जीसस क्राइस्ट की टीचिंग्स के बारे में था। आई डोंट थिंक आपको यहाँ पे कोई डाउट होगा।
तो ये सारी टीचिंग्स थी जीसस क्राइस्ट की। उसके बाद हम बात करते हैं मोनेस्ट्रीज एंड देयर इम्पैक्ट। मोनेस्ट्री क्या होती है? मोनेस्ट्री वो प्लेसेस होती हैं जहाँ पे वो पर्सन रहते हैं जो पर्सन पूरी तरीके से गॉड के लिए डिवोटेड होते हैं। मतलब एक तरीके से ऐसी जगह जहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो पूरी तरीके से गॉड के लिए डिवोट हैं, उन्हें कोई भी मेटेरियलिस्टिक थिंग्स के लिए कोई अट्रैक्शन ना हो, तो उस जगह को हम क्या कहते हैं? मोनेस्ट्री कहते हैं। और इन मोनेस्ट्री में जो लोग रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मॉन्क्स कहते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मोनेस्ट्रीज क्या होती है। मोनेस्ट्रीज वो प्लेस होती हैं जहाँ पे जो पूरी तरीके से अपनी लाइफ को डिवोट कर चुके हैं भगवान के लिए, ये पूरी तरीके से अपनी लाइफ को दे चुके हैं भगवान के लिए, समर्पित कर चुके हैं, वो लोग रहते हैं। और मोनेस्ट्रीज में जो रहते हैं जो लोग, उनको हम क्या कहते हैं? मॉन्क्स। उनको हम मॉन्क्स कहते हैं। तो भी यहाँ पे आपको ये हेडिंग है मोनेस्ट्रीज एंड देयर इम्पैक्ट। अ मोनेस्ट्री वाज अ बिल्डिंग और बिल्डिंग्स वेयर पीपल लिव्ड एंड वर्शिप्ड डिवोटिंग देयर टाइम एंड लाइफ टू गॉड। तो मैंने अभी आपको बताया मोनेस्ट्रीज वो बिल्डिंग्स होती है जहाँ पे जो लोग रहते हैं वो अपना जीवन, अपना समय, सब कुछ भगवान को समर्पित कर चुके होते हैं। द पीपल हु लिव्ड इन द मोनेस्ट्री वे कॉल्ड मॉन्क्स। जो लोग यहाँ पे मोनेस्ट्रीज में रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मॉन्क्स कहा जाता है। The monastery was self-contained, meaning everything the monks needed was provided by the monastery community. मतलब मोनेस्ट्री में क्या होता है कि मोनेस्ट्री जो मॉन्क्स रहते हैं इन्हें जो चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे जो फूड चाहिए, जो भी चीज़ें इन्हें रिक्वायरमेंट्स होती है, वो सारी रिक्वायरमेंट्स इनकी मोनेस्ट्री कम्युनिटी पूरा करती है। मतलब मोनेस्ट्री का जो कम्युनिटी होता है या फिर जो लोग होते हैं जो इन मोनेस्ट्रीज़ को मेंटेन रखते हैं, वो लोग इन लोगों को सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हैं इन लोगों की। ये काम मोनेस्ट्री की कम्युनिटी करती है। They made their own clothes and grew their own food. They had no need for the outside world. This way they could be somewhat isolated and could focus on God. There was monastery spread throughout Europe during the Middle Ages. यहाँ पे क्या कहा गया है कि ये जो मोनेस्ट्रीज में ये जो लोग रहते थे, मॉन्क्स जो रहते हैं, वो अपने लिए खाना भी वहीं जो ग्रो करते हैं, मतलब वो अपने लिए फार्मिंग भी वहीं करते हैं। अब उन्हें जो कपड़े चाहिए होते हैं, उन्हें जो क्लॉथ्स चाहिए होते हैं, वो अपने लिए स्टिच भी वहीं करते हैं। तो ये सारा काम वो खुद के लिए खुद करते हैं, मतलब उन्हें बाहर की दुनिया की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है आइसोलेट। मतलब एक तरीके से ये मॉन्क्स क्या करते हैं, ये मॉन्क्स अपने आप को पूरे वर्ल्ड से आइसोलेट कर लेते हैं। आइसोलेट होता है अकेला, मतलब ये पूरे वर्ल्ड से अलग हो जाते हैं, ये पूरे वर्ल्ड से अपने आप को अलग कर लेते हैं। तो इस तरीके से मॉन्क्स जो होते हैं, जो मोनेस्ट्रीज में रहते हैं, वो मॉन्क्स अपने लिए सारा सामान खुद अरेंज करते हैं और वो बाहर की दुनिया से कोई हेल्प नहीं लेते, वो खुद को आइसोलेट कर लेते हैं। यूरोप में ऐसे काफ़ी मोनेस्ट्रीज हैं, मिडिल एजेस तक ही अगर हम देखें तो ऐसे काफ़ी मोनेस्ट्रीज यूरोप में आ चुकी थी। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मोनेस्ट्रीज एंड देयर इम्पैक्ट। Again the same heading. The church with the support of the kings became powerful in the 4th century AD. As Christianity spread in Europe, many monasteries were built. जो चर्च थी उस समय, जो किंग थे यूरोप में, उन लोगों ने चर्च को काफ़ी सपोर्ट किया और काफ़ी चर्च जो थी, जो क्रिश्चियंस का एक होली प्लेस है, वो चर्च काफ़ी डेवलप हो गई थी। जैसे हम लोग टेम्पल्स में जाते हैं हिंदूज़, तो उसी तरह क्रिश्चियन जो है वो चर्च में जाते हैं, और चर्च काफ़ी डेवलप किया था किंग्स ने, जब वो अपने रूल, अपनी किंगडम, अपनी जो रेन था, एक टाइम था उनका, तो उस समय वो काफ़ी चर्चेस बिल्ड किया करते थे। These became the residence of monks. Many women also devoted their life to God. They were called nuns. The monks and nuns maintained close contact with the people. These monasteries were maintained with the gifts of money and materials made by the rich people. अब यहाँ पे हम एक और टर्म सुन रहे हैं, नन्स। तो क्या होता है कि जैसे हमने पढ़ा मोनेस्ट्रीज में वो लोग रहते हैं जो अपना लाइफ और टाइम दोनों भगवान के लिए डिवोट कर चुके हैं। अब क्या होता है कि हमने पढ़ा किंग्स जो थे उन लोग ने अपनी रेन पे या अपने टाइम पे बहुत सारे मोनेस्ट्रीज को बिल्ड किया था, तो उनमें मॉन्क्स रहते थे। फिर देखा गया थोड़े समय बाद कि कुछ वेमेंस भी ऐसी होती थी जो अपनी टाइम और लाइफ पूरी तरीके से भगवान के लिए समर्पित, डिवोट कर चुकी हैं, तो उन वेमेंस को हम क्या कहते हैं, नन्स। तो फिर ये सब मोनेस्ट्रीज में रहते थे। नन्स और मॉन्क्स का क्या काम होता था, ये सोसाइटी में जो लोग होते हैं उनसे काफ़ी क्लोज कांटेक्ट बनाते हैं, जिससे कि अगर वो लोग नीड में हैं, अगर उन्हें सचमुच किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो उस चीज़ की फुलफिलमेंट इन लोग कर पाए।
तो इस तरीके से ये मॉन्क्स और नन्स जो है वो वर्क करते हैं हमारी सोसाइटी में। साथ ही इनके पास काफ़ी जो रिच पीपल होते हैं वो काफ़ी बार इन्हें कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी प्रेजेंट करते हैं इनके वर्क के लिए। Now the monasteries played a very important role in the history of Europe during the medieval period. अब ये जो monasteries हैं वो medieval period में यूरोप की हिस्ट्री में काफ़ी important रोल प्ले करती थी। तो हम वो पॉइंट्स देखेंगे कैसे करके important रोल प्ले करती थी। First, monasteries were centers from which Christianity spread to all over Europe, Asia and Africa. जो monasteries हैं वो एक सेंटर है क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए, यूरोप, एशिया, इन सब जगह स्प्रेड करने के लिए मोनेस्ट्रीज जो हैं वो एक तरीके से सेंटर होती हैं। फिर मोनेस्ट्रीज वे सेंटर्स ऑफ लर्निंग, मोनेस्ट्रीज जो होती हैं वो एक सीखने का सेंटर होती हैं। दे सर्व्ड एज सेंटर्स ऑफ रिलीजियस एज वेल एज सेकुलर लर्निंग। मोनेस्ट्रीज जो होती हैं वो एक रिलीजियस और सेकुलर लर्निंग मतलब एक आध्यात्मिक, एक रिलीजियस टीचिंग के लिए भी मोनेस्ट्रीज सेंटर होती है। मतलब मोनेस्ट्रीज में जाकर लोग रिलीजियस थिंग्स को सीखते हैं। मोनेस्ट्रीज सर्व पीपल, तो मैंने अभी आपको बताया मोनेस्ट्रीज में कौन रहते हैं, मॉन्क्स और नन्स, और ये क्या करते हैं, सोसाइटी लोगों से जाकर बात करते हैं। अगर उन्हें किसी थिंग की रिक्वायरमेंट है, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उस ज़रूरत को पूरा करते हैं। तो मोनेस्ट्रीज क्या करती हैं, मोनेस्ट्रीज लोगों को सर्व करती है, मीन्स मोनेस्ट्रीज लोगों की हेल्प करती है। A monastery was a refuge for the ordinary people in the times of distress. इसके साथ ही मोनेस्ट्रीज क्या करती है, एक रेफ्यूजी है, मतलब एक ऐसी प्लेस है मोनेस्ट्री, अगर कभी कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, कोई अगर फ्लड आ रहा है, बाढ़ आ रही है, अर्थक्वेक आ रहा है, उस समय क्या होता है कि वो लोग जिनके पास घर नहीं है वो उस वक्त एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस वो मोनेस्ट्रीज में रह सकते हैं। तो मोनेस्ट्री उन्हें होम भी प्रोवाइड करवाती है। Some famous Christian monks were Saint Francis, Saint Benedict and Saint Augustine. कुछ क्रिश्चियन मॉन्क्स जो काफ़ी फेमस थे, कुछ मॉन्क्स ऐसे हुए थे क्रिश्चियन के जो काफ़ी फेमस थे, तो उनमें से कुछ 3 नाम हमने पढ़े, सेंट फ्रांसिस, सेंट बेनेडिक्ट, सेंट ऑगस्टिन। ये काफ़ी फेमस क्रिश्चियन मॉन्क्स थे जिन्होंने काफ़ी वर्क किया था सोसाइटी के लिए। The preservation, pursuit and dissemination of knowledge by the monasteries enabled the whole of West to keep the classical civilization alive. तो इन लोगों ने क्या किया, इनकी जो टीचिंग्स थी, इनकी टीचिंग से पूरी जो हमारी एक सोसाइटी है, इनकी टीचिंग से काफ़ी इन्फ्लुएंस उस समय यूरोप में हुआ था। सो आई होप पूरा आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे जीसस क्राइस्ट के लाइफ के बारे में पढ़ा था। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कैसे कर जो हमारे पास मोनेस्ट्रीज हैं वो बनी थी। मोनेस्ट्रीज में मॉन्क्स एंड नन्स रहते हैं। मोनेस्ट्री वो प्लेस होती है जहाँ पे वो लोग रहते हैं जो पूरी तरीके से भगवान को, गॉड को अपनी लाइफ डिवोट कर चुके होते हैं। तो मॉन्क्स और नन्स रहते हैं, इनका ये क्या करते हैं, सोसाइटी में लोगों से कांटेक्ट करते हैं, अगर किसी को ज़रूरत हो तो उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इसके साथ ही आज हमने जीसस क्राइस्ट की टीचिंग्स के बारे में पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि जीसस क्राइस्ट का लास्ट सपर, मतलब लास्ट टाइम जब उन्होंने अपनी डिसिपल से मिले थे तो उन लोगों को उन्हें एक लास्ट लेसन दिया था फेथ का। उसके बाद उन्हें क्रूसिफाइड कर दिया गया था। क्रूसिफाइड मैंने आपको कहा, जीसस क्राइस्ट को क्रॉस में हैंग किया गया था। एक क्रॉस था, उसमें जीसस क्राइस्ट को हैंग किया गया था। उसके बाद 2 थीव्स के साथ उन्हें हैंग किया गया था। आफ्टर दैट 3 days, 3 दिन बाद उनके डेथ के इस इंसिडेंट के 3 दिन बाद जीसस क्राइस्ट फिर से अलाइव होते हैं। मदर मैरी और मैरी मैगदलीन को वो दिखते हैं, वो वहाँ पे जाते हैं। वो दोनों उनके जो डिसिपल थे, जो उनके शिष्य थे, उनको बताते हैं कि अभी भी जीसस क्राइस्ट जिंदा है, उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों, अपने डिसिपल्स के सामने जाते हैं और उन्हें ये कहते हैं कि अब उन्हें एक आध्यात्मिक शक्ति, होली स्पिरिट दे दी जाएगी, जिसके बाद जीसस क्राइस्ट वहाँ से चले जाते हैं। और इस तरीके से हमने जीसस क्राइस्ट के फिर टीचिंग्स को पढ़ा कि जीसस क्राइस्ट की जो टीचिंग्स थी कि हमें हमेशा एक कैसे लाइफ को अडेप्ट करना चाहिए, हमें कैसे लाइफ एक फॉलो करना चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में जीसस क्राइस्ट ने बताया था। उसके बाद हमने यहाँ पे मोनेस्ट्रीज़ का, अभी मैंने आपको बताया कि मोनेस्ट्रीज़ क्या करती हैं और मोनेस्ट्रीज़ का क्या वर्क रहता है। सो आई होप कि आपको सारा क्लियर हो गया होगा जो आज के क्लास में पढ़ाया गया है। सो थैंक यू क्लास।